हुकूमती पॉलिसियों के माशी असरात नज़र आने लगे हैं एटलीस्ट डिजिट्स की सूरत में। और इदारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 9 साल से ज़्यादा के अरसे की कम तरीन सतह पे पहुँच गई है। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि जनवरी में महंगाई की शरह कम होकर 2.4% रह गई है। इस हिसाब से तो बहुत कुछ हो सकता है। आई मीन जो लोग ये सुन रहे होंगे उनका अगला सवाल, मुझ समेत उनका अगला सवाल ये है कि फिर हमारी जेब पे भारी क्यों पड़ रहे हैं मामला। मैं एग्जैक्टली अभी आपसे यही कहने वाली थी कि हम ये बात कह तो रहे हैं, लेकिन क्या वो चीज़ प्रैक्टिकली मुमकिन हो पाई है? हाँ, वो लोगों तक उसका इफेक्ट आया है, नहीं आया है। बात करने तक तो एक डिफरेंट चीज़ होती है। पेट्रोल और बिजली और हम जो ये बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इदारा शुमारिया जो है वो दालें और आटा और चीनी और घी के हवाले से बात करते हैं। और हमने ये खबर दे दी है तो इस पर जो रमज़ान से पहले जो गिरा फरोश है वो ज़रूर उन लोगों ने सुन ली होगी, तो उसके बाद उन्होंने चाकू छुरियाँ तेज़ करना शुरू कर दी होंगी। लेकिन चलिए हम जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे एंड आई एम रियली सॉरी टू आस्क यू दिस अगेन एंड अगेन, लेकिन क्योंकि हमसे ये बात शेयर की जाती है अगेन एंड अगेन कि महंगाई नीचे आ रही है अगेन एंड अगेन, तो क्यों हम तक नहीं पहुंच रही हैं उसके समरात। अब तो देखिए मैं आपसे 10वीं 11वीं मरतबा सवाल कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कब होगा, तो वो आखिर कब होगा? देखिए, सबसे पहले जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि सारे लोग, पॉलिसी मेकर्स भी, अथॉरिटीज भी और लोग भी ये समझें कि महंगाई में कोई कमी नहीं आ रही। महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में कमी आ रही है। महंगाई की जो शरह है, जिस तरह वो बढ़ती है सालाना की बेसिस पर, वो कम हो गई है। अब इसका क्या मतलब है? 2023 का जब मालियाती साल खत्म हुआ जून में, तो महंगाई 29% पिछले साल से बढ़ी थी। एक चीज जो 100 रुपए की थी वो 129 रुपए की हो गई। जब अगला साल खत्म हुआ तो उसके ऊपर 23% कीमतें बढ़ी। अब पिछले 7 माह में ये जो महंगाई है ये तो हो चुकी है, यानी कि 29% और फिर 23%। अब उसके बाद इस 7 माह में महंगाई के बढ़ने की रफ्तार 6% पर आ गई है। यानी कि कहना ये चाहिए कि महंगाई या चीजें सस्ती नहीं हुई हैं, पर जिस शरह से वो बढ़ रही हैं उसमें एक खातिर खा कमी आ गई है। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन। सो लोग तो अब भी जब मार्केट जाएंगे, जब सामान खरीदेंगे, तो उनको चीजों में कुछ महंगाई पिछले साल से दिखाई देगी, पर उसकी रफ्तार कदरे कम है कंपेयर टू वेयर वी वर इन द प्रीवियस ईयर्स। और इसकी वजह, एक, पाकिस्तान में जो फूड प्राइसेस हैं वो ज्यादा स्टेबल हो गई हैं क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर पिछले साल अच्छी हुई। नंबर 2, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कम हो गई है, उसकी वजह यह है कि रुपया स्टेबल हुआ। तीसरी वजह बेस इफेक्ट है, यानी कि पीछे 29 और 23% चूंकि कीमतें बढ़ी थी, तो उनके ऊपर कीमतें जो हैं वो 6-6.5% ही बढ़ी हैं, यानी कि एक बेस इफेक्ट बहुत पॉजिटिव है। और आखिरी वजह यह है कि प्राइस पास थ्रूज ऑफ एनर्जी सेक्टर, गैस के भी और बिजली के भी, पिछले सालों में बड़ी शरह से हो गए हैं। तो इस साल जो 2024 जुलाई में शुरू हुआ मालियाती, और ये 7 माह का डेटा हमारे सामने आया, हमें ये दिखाई दे रहा है कि महंगाई के बढ़ने की शरह में खातिर खा कमी आ गई है। बट ये करने के लिए हमें एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखनी पड़ी, हमें अपनी इकोनॉमी को स्लो करना पड़ा। तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ है, यानी कि शरह नमू, वो 1% भी नहीं थी पहले क्वार्टर का जो डेटा आया है, जिसका मतलब है जुलाई से सितंबर तक। सो पीपल हैव पेड अ प्राइस इन वन सेंस, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं निकली, इकोनॉमी को स्लो करना पड़ा। अब वक्त ये है कि हम अपने वो काम करें कि जो मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ को वापस ला सकें। इस वक्त जो मुल्क की पैदावारी सलाहियत है, जो मुल्क की एनर्जी एफिशिएंसी है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट में खातिर खा बढ़ाने की जरूरत है, जब तक ये सारे काम नहीं होंगे, पर ये साल आपके लिए। जी नजीब साहब, अभी आपने कहा कि हम ऐसे काम करें कि जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए, तो थोड़ी सी इस बात पर रोशनी भी डाल देते हैं कि वो ऐसे काम हैं क्या जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो सकती है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन पहले तो ये है कि थोड़ा सा हम बिलीव करें कि हमें इकोनॉमी का हुजम बढ़ाए बगैर, जिसका मतलब है
कि एग्रीकल्चर का हुजम बढ़ाएंगे तो लॉन्ग टर्म प्राइसेस स्टेबलाइज करेंगी। अगर आज भी 5.5 मिलियन बेल्स बनेंगी पाकिस्तान में कॉटन की, जबकि जरूरत 12 से 14 मिलियन बेल्स की है, तो फिर आप इंडस्ट्री को बढ़ा नहीं सकते। अब क्यों नहीं आती हमारे यहाँ इस तरह की कॉटन जो कि आनी चाहिए? हमारे साथ वाले ममालिक ने फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन जिसको हम कहते हैं, ऐसे सीड यूज किए कि उनकी जो यील्ड है वो बढ़ी, यानी कि पैदावारी सलाहियत बढ़ी। पाकिस्तान की सबसे बढ़ के जो एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है वो उसकी पैदावारी सलाहियत है, जिसमें बीज का भी कसूर है, मैकेनाइजेशन भी कम है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन यानी कि उनके पास फाइनेंसिंग कम है, उनकी जिसे कहेंगे समझ कम है। ये सारी चीजें करने वाली हैं। ये हार्ड वर्क है जो इस इकोनॉमी पे मैडम हुआ नहीं है। जब तक ये हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कोई ऐसा और तरीका नहीं है कि हम मुल्क को दुरुस्तगी की राह पर लॉन्ग टर्म में डाल सकें। बेसिकली डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से समझाऊं कि अभी तक हमने रिपेयर का काम किया है। छत जो है वो लीक हो रही थी, फ्लोरिंग उखड़ गई थी, और छत की लीकें और दीवारों की सीपेज और ज़मीन की फ्लोरिंग को ठीक किए बगैर हम नया पेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना सर? नाउ द थिंग इज़ कि इसके साथ भी कि हमने रिपेयर वर्क किया है, हमने क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम इन दो चीज़ों को किसी तरीके से साथ साथ चला सकते? क्योंकि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टू पीपल हमारे खत्ते में, एक डॉक्टर यूनुस ग्रामीण और दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस वक्त भारत और बांग्लादेश पे बहुत कड़ा वक्त आया था मईशत का, ये दो लोग उठे थे और इन्होंने फिर मामला ठीक किए थे। सो आपको हमारे यहाँ ऐसा कोई शख्स नज़र आता है जो ये ठीक कर सके? और दूसरी चीज़, हमने जो चीज़ की है पिछले 3 सालों में, दैट इज़ टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स नेट बढ़ाएं। देयर इज़ नो प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, देयर इज़ नो मॉडर्नाइजेशन और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड देयर इज़ नॉट अ सिंगल, जिसको हम कहते हैं, अभी पिछले दिनों के इलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे थे, और 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई हमने। तो हम अपनी प्रोडक्ट्स को वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, हम अपने प्रोडक्ट को बना नहीं रहे, उनको ठीक नहीं कर रहे, एंड वी आर जस्ट चर्निंग द कॉमन पीपल, और उनसे हम जितना निकाल सकते हैं इतना निकाल रहे हैं। सो क्या ये चीज़ें इकट्ठे चल सकती हैं? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। देखिए, एक तो पाकिस्तान, अगर आप पिछले 77 साल में देखें तो 24 बार IMF के दर पे गया है। IMF एक ICU का डॉक्टर है, मैं हमेशा आसान लफ्जों में समझाता हूँ। तो अगर अभी भी IMF के दर पे हैं तो एक ICU के डॉक्टर के दर पे हैं। वो काम करता है जो आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि टैक्सेस बढ़ा दो, अपना खसारा कम कर लो, इकोनॉमी को स्लो कर दो, अपना बैरूनी खसारा कम कर दो। ये 2 खसारों को संभालता है। पर असल बात जाकर देखनी है कि ये खसारे हो क्यों रहे हैं। जैसे आप फरमा रहे हैं, मनमोहन सिंह जब आए थे 1990-91 में वजीर खजाना बनकर, वो एक पाए के इकोनॉमिस्ट थे। पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है शायद कई चीजों में जहां इंडिया 1990 की दिहाई में खड़ा था। उन्होंने IMF का रुख नहीं किया, बल्कि वो कलीदी काम इकोनॉमी को, यानी कि सबसे पहले उन्होंने खसारा कम करने के लिए एक्सपेंडिचर्स कम किए, टैक्सेस नहीं लगाए। मैं आज भी कहता हूं कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पाकिस्तान का प्रेसिडेंस लेना चाहिए आज कंपेयर टू टैक्सेस, ताकि इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़े। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की डीरेगुलेशन, ये हम कर नहीं पा रहे। इतनी ज्यादा रेगुलेट किया हुआ है इकोनॉमी को, इतनी रेगुलेटरी एजेंसीज बढ़ा दी हैं। मनमोहन सिंह ने भी इंडिया में यही किया था कि ही मूव द इकोनॉमी, वो जो एक जिसे कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था, जो 2-2.5-3% को क्रॉस नहीं करता था, इकोनॉमी को ओपन अप किया, लाइसेंस राज खत्म किया। पाकिस्तान को भी, मैंने एक किताब लिखी है इस पे, वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2016 पे उनकी वेबसाइट पे भी पड़ी है कि कैसे पाकिस्तान को डीरेगुलेट किया जाए। कि आपने कारोबार सेट करना है, आपको आसानी हो वो काम करने की। आपने फाइनेंशियली लोन लेना है, आपको आसानी हो वो काम करने की। तीसरा सबसे बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान का ग्रोथ को इम्पीड कर रहा है वो है कि एनर्जी सेक्टर टोटली सरकार के हाथ में है। 10 डिस्को सरकार चला रही है, सुई सर्दन सरकार चला रही है, जनरेशन कंपनी सरकार चला रही है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सरकार चला रही है। ये एक इनएफिशिएंट लॉस मेकिंग सिस्टम है जिसमें हम समझते हैं कि हम बोर्ड इतना प्रेशर है। और डॉक्टर साहब आपने कहा कि इसको ऐसे कर लें कि सरकार के पास है,
सरकार चला नहीं रही है, सरकार से मामला चल नहीं रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और ऑलवेज इन अ प्लेजर टॉकिंग टू डॉक्टर खाकान नजीब, और जिस तरीके से बात करता है, आई होप कि उनकी जो किताब रखी हुई है वो पढ़ लें, हुकूमती नुमाइंदे भी पढ़ लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।